जी स्टूडेंट्स, आज वाली क्लास में हम लोग अपने अकाउंटिंग इक्वेशंस की मिसिंग फिगर सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस में हमने ये देख लिया 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। 1/3 की मीनिंग होता है किसी चीज़ के 3 में से एक हिस्सा। अगर 1/3 कहता हूँ मैं, यदि 2 हिस्से भी किसी और चीज़ के हैं। अगर मैं कहता हूँ 1/4, तो 1/4 मीनिंग कि किसी चीज़ के 4 हिस्से हैं, 4 में से एक हिस्सा 1/4, तो बाकी बचे कितने हैं? 3 हिस्से, वो किसी और चीज़ के हैं। मैं कहता हूँ 1/5, यानी 1/5 में किसी चीज़ के 5 हिस्से हैं, टोटल 5 हिस्से हैं, उस 5 में से एक हिस्सा और बाकी बचे 4 हिस्से वो किसी और चीज़ के। ठीक है, तो फ्रैक्शंस ये जो है यहाँ पे सर, जैसे अगर 1/2 है तो इट मीन्स 1/2 ये है, 1/2 ये है। 1/3 है तो इट मीन्स कि ये 2/3 कोई और चीज़ है। 1/3 यदि 3 में से एक हिस्सा है तो 3 में से 2 हिस्से किसी और चीज़ के। तो ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, हम लोग आज इसको अप्लाई करेंगे और अकाउंटिंग इक्वेशंस को मिसिंग फिगर सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से। फाइंड द मिसिंग अमाउंट। फर्स्ट केस में कहते हैं एसेट्स गिवन है 30,000, लाइबिलिटीज़ हैं 1/2 ऑफ एसेट्स। देखिए लाइबिलिटी गिवन नहीं है आज, ऑनर इक्विटी भी गिवन नहीं है, और दोनों के लिए आपको क्वेश्चन में ये लिखा है 1/2 ऑफ एसेट्स एंड 1/2 ऑफ एसेट्स। और जब किसी चीज़ का 1/2 कैलकुलेट करना है तो सिंपल फ्रैक्शंस में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। तो डोमिनेटर से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड में जो नीचे डिनोमिनेटर में उसे डिवाइड करते हैं। तो किसी चीज़ का अगर आपको 1/2 कैलकुलेट करना है, 1/2, तो लाइबिलिटी क्या है इस वक्त? एसेट्स का 1/2 है। ऑनर इक्विटी क्या है? 1/2 एसेट्स का 1/2 है। कोई भी केस सॉल्व करते हैं, पहले डेटा बना देते हैं सवाल को। ठीक है, तो पहले केस नंबर 1 सॉल्व करते हैं, डेटा बनाते हैं। एसेट्स गिवन है क्वेश्चन में 30,000। देखें फ्रैक्शन जिस चीज़ पे बेस कर रहा है वो रकम दी हुई है, टोटल 30,000 गिवन है। 30,000 इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स। लाइबिलिटी क्या है? 1/2, 1/2 ऑफ एसेट्स, एसेट्स का 1/2, और ऑनर इक्विटी भी 1/2 ऑफ एसेट्स। ठीक है, यानी किसी चीज़ के अगर हम ये कह लें कि एक सर्किल है, एक सर्किल में पूरा 30,000 नहीं है, उस 30,000 का 1/2 ये कितना है, 1/2 ये कितना है। तो बहुत ऑब्वियसली और सिंपल सी बात है कि 30,000 है, उसका 1/2 करें, यानी कि आधा हिस्सा करें, तो बनते हैं 15,000। लेकिन उसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे? इस तरह कैलकुलेट करके सॉल्व करके दिखाते हैं। सोल्यूशन लिखें, एसेट्स 30,000 गिवन है, लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। देखिए लाइबिलिटी क्वेश्चन मार्क, ऑनर इक्विटी क्वेश्चन मार्क, दोनों चीज़ें मालूम करनी थी आपने, इसीलिए हमने क्वेश्चन मार्क लिखा डेटा में। लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। एसेट्स की रकम दी हुई है 30,000, एसेट्स का 1/2, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 15,000। फिर ऑनर इक्विटी कैलकुलेट कर लें, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, 15,000। फ्रैक्शन में याद रखिएगा, जो ऊपर वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिवाइड में जो नीचे वाला नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से 15,000, यानी 15 मतलब ये है कि जो पूरे एसेट्स हैं वो एसेट्स टोटल 30,000 है, यानी ये फ्रैक्शन 30,000 है। उस 30,000 में से 15,000 लाइबिलिटी का अमाउंट है, 15,000 ऑनर इक्विटी का अमाउंट है। इस तरह से हमने ये पहली फिगर कैलकुलेट करनी थी और ये सॉल्व कर दिया। केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 में गिवन है एसेट्स गिवन है 40,000, लाइबिलिटी के लिए लिखा हुआ है 1/4 ऑफ एसेट्स, और ऑनर इक्विटी के लिए लिखा हुआ है 3/4 ऑफ एसेट्स। और ये ऑब्वियसली बात है कि अगर ये 1/4 है लाइबिलिटी, यानी फर्म के 4 हिस्से और 4 में से एक हिस्सा, जब ये 4 में से एक हिस्सा लाइबिलिटी का है, तो क्वेश्चन में अगर ये ना भी इन्फॉर्म करते, ना भी बता दे, तो अभी हमें पता होना चाहिए था कि 4 में से बाकी 3 हिस्से किस चीज़ के हैं? ऑनर इक्विटी के हैं। अगर ये 1/4 है तो इट मीन्स फिर ये क्या होना चाहिए? 3/4, और गिवन है क्वेश्चन में। तो 1/4 लाइबिलिटी है और 3/4 ऑनर इक्विटी है। कैलकुलेट करते हैं, डेटा बनाते हैं पहले इसका भी। केस नंबर 2, डेटा एसेट्स गिवन है 40,000 और लाइबिलिटीज़ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मालूम करनी है। और क्या लिखा हुआ है? 1/4 ऑफ एसेट्स। ऑनर इक्विटी के बारे में लिखा हुआ है 3/4 ऑफ एसेट्स। कैलकुलेट करना है, चले कैलकुलेट कर लेते हैं। एसेट्स लिखे पहले 40,000, और लाइबिलिटी के लिए क्या करेंगे? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4। तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4, यानी जो 40,000 है इसके 4 हिस्से कर लें। और बहुत आसान सी बात है कि अगर किसी फर्म के मतलब किसी चीज़ के 40,000 रुपये के 4 हिस्से हैं, तो एक हिस्सा कितने का बनना चाहिए? तो एक हिस्सा बनता है 10,000 रुपये का, यानी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4। तो लाइबिलिटी का आंसर कितना आ रहा है? 10,000। इसी तरह से ऑनर इक्विटी कैलकुलेट कर लें, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4।
फ्रैक्शन जिसका अप्लाई करेंगे अमाउंट भी उसी चीज़ का, उसी का क्या आंसर आएगा। अगर आपने 1/4 फ्रैक्शन लगाया 40,000 पे तो आंसर लाइबिलिटी का आएगा। अगर आपने 3/4 फ्रैक्शन लगाया है 40,000 एसेट्स पे तो फिर आंसर भी ऑनर इक्विटी का आएगा। जिसका आंसर आप कैलकुलेट करते हैं उसी का फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4 10,000 और 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 30,000। यानी इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जो डेटा क्वेश्चन में गिवन था, हमें फ्रैक्शन दिए हुए थे 1/3 इस तरह से 1/4 सॉरी। तो टोटल जो एसेट्स हैं वो टोटल कितने दिए हुए थे सवाल में 40,000। वो 40,000 टोटल अमाउंट है। उस टोटल अमाउंट में सपोज कर लेते हैं जो ग्रीन पोर्शन है ये लाइबिलिटी का है 1/4 और बाकी बचे कितने जो वाइट पोर्शंस हैं ब्लैंक हैं वो कितने हैं 30,000 है, 3 पोर्शंस हैं। तो 40,000 का 1/4 निकाला है उसका आंसर बनता है 10,000 और 40,000 का 3/4 कैलकुलेट करें वो बनता है 30,000। यानी जब एक हिस्सा 10,000 का है तो फिर 10,000 10,000 10,000 10,000 1/4 4 में से एक हिस्सा यानी कि 10,000 लाइबिलिटी है तो बाकी बचे कितने 3 यानी कि 10 + 10 + 10 कितने 30,000। तो 30,000 वो क्या है ऑनर इक्विटी है। फ्रैक्शंस हैं जितना अच्छा इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे जितनी भी अकाउंटिंग होगी उसमें कभी अगर मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करनी पड़ जाए, फ्रैक्शंस अप्लाई करना पड़ जाए तो फिर ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। और जैसे सपोज़ करेंगे अगर लाइबिलिटी का एक पोर्शन 10,000 का दिया हुआ है और बाकी सारे पोर्शन कैलकुलेट करने हैं, पूरे एसेट्स कैलकुलेट करने हैं तो भी हमें आने चाहिए कि अमाउंट किस चीज़ का दिया हुआ है, लाइबिलिटी का दिया हुआ है या एसेट्स का दिया हुआ है। तो अमाउंट गिवन है एसेट्स का 1/4 निकालना है तो मैंने कैलकुलेट इस तरह कर लिया, डेटा बनाया और डेटा बना के इसका क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। 40,000 1/4 10,000 40,000 का 3/4 30,000। वरना सिंपल सी बात है, अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रही है बस सिंपल क्या करें कि आप डेटा लिखें, एसेट्स लिखें, 1/4 कैलकुलेट करना है 3/4 कैलकुलेट करना है, बस आप डायरेक्ट कैलकुलेटर तो एग्जाम में अलाउ होता है तो कैलकुलेटर के ज़रिए आप मल्टीप्लाई बाय 1/4 3/4 कैलकुलेट कर लें। केस 3 में कहते हैं एसेट्स गिवन है 1,20,000 और लाइबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है 2/5 ऑफ एसेट्स और ऑनर इक्विटी लिखी हुई है 3/5 ऑफ एसेट्स। और ये पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अगर ये 2/5 लाइबिलिटी है तो फिर ऑब्वियसली फिर ऑनर इक्विटी 3/5 होनी चाहिए। 3/5 कैसे, जिसे कहें 5 में से 2 हिस्से टोटल लाइबिलिटी के हैं। अगर 5 में से किसी चीज़ के 5 हिस्से हैं और 5 में से 2 हिस्से कर लो, जब 5 में से 2 हिस्से लाइबिलिटी के हो गए तो बाकी बचे कितने हैं 5 में से 3 हिस्से वो किसके हैं ऑनर इक्विटी के। तो 2/5 एंड 3/5। अब कैलकुलेट वैसे ही करना है, पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में एसेट्स गिवन है 1,20,000, लाइबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है 2/5 ऑफ एसेट्स क्वेश्चन मार्क सपोज कर लें, ऑनर इक्विटी 3/5 ऑफ एसेट्स क्वेश्चन मार्क। सॉल्व कर लेते हैं। एसेट्स 1,20,000 और 1,20,000 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, पहले 1,20,000 लिखिएगा मल्टीप्लाई बाय 2 और कैलकुलेटर पहले इक्वल प्रेस कर दीजिएगा। समटाइम्स क्या होता है जब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय डिवाइड दबाते हैं तो आंसर मिस्टेक भी आ सकती है। तो कैलकुलेटर पे पहले 1,20,000 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 2 दबा दें और मल्टीप्लाई 2 करके पहले इक्वल प्रेस कर दें एंड डिवाइड बाय 5 कर दें। इसका आंसर कैलकुलेट खुद कीजिएगा आप लोग उसको, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। अब बाकी इसमें जो है इसमें मिसिंग फिगर सॉल्व करनी है क्वेश्चन की। तो इसी तरह से ऑनर इक्विटी 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय किससे 3 से डिवाइड किससे 5 से। तो जिस तरह फ्रैक्शंस आप ये अप्लाई करना है वैसे ही अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। केस 4 में कहते हैं कि एसेट्स गिवन है टोटल 90,000, लाइबिलिटी के बारे में लिखा है 1/6 ऑफ एसेट्स, यानी किसी चीज़ के 6 हिस्से हैं और उन 6 में से एक हिस्सा लाइबिलिटी का है और उन 6 में से बाकी बचे कितने 5 हिस्से। ये 5 कैसे आया देखें, आउट ऑफ 6 में 1 जो है वो पोर्शन लाइबिलिटी का है 1/6, तो 1/6 लाइबिलिटी का है तो बाकी बचे कितने 5/6। तो ये 5/6 का है ऑनर इक्विटी का। पहले कैलकुलेट कर लें, दोबारा से वही करना है। एसेट्स लिखने हैं 90,000 लाइबिलिटी 1/6 ऑफ एसेट्स और ऑनर इक्विटी 5/6 ऑफ एसेट्स। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 90,000 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, डिवाइड किससे करेंगे 6 से, फिर 90,000 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, डिवाइड किससे करेंगे 6 से। और अगर ये एक फ्रैक्शन पता है हमें तो दूसरा फ्रैक्शन भी हम खुद ही एज्यूम भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं क्वेश्चन में आपको को गिवन हो, अगर इसने एक फ्रैक्शन बता दिया है और दूसरा फ्रैक्शन नहीं बता रहा तो भी पता होना चाहिए, क्योंकि
अगर ये फॉर्म की अगर किसी चीज़ के 6 में से एक हिस्सा ये लाइबिलिटी का है तो बाकी 6 में से 5 हिस्से पे ऑनर इक्विटी के होने चाहिए। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन को दूसरे वाले फ्रैक्शन को भी मालूम कर सकते हैं। बहरहाल ये इसके आंसर्स हैं, खुद कैलकुलेट करें ताकि इसकी प्रैक्टिस हो और सॉल्व करें इसको। और लास्ट केस में कहते हैं एसेट्स गिवन है 90,000, लाइबिलिटीज़ हैं 20% ऑफ एसेट्स और ऑनर इक्विटी के बारे में लिखा हुआ है 80% ऑफ एसेट्स। यहाँ सिंपल परसेंटेज गिवन है और परसेंटेज में भी अगर देखें तो ये है 20% और बाकी ये है 80%, और 20 + 80 कितने होते हैं 100%, और परसेंटेज होती ही 100% है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शंस में जैसे हम लोग 16, 56, 1/2 3/5 इस तरह कर रहे थे, यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज कैलकुलेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। एसेट्स गिवन है 50,000 यानी 50,000, तो केस फिफ्थ है हमारे पास है एसेट्स है 50,000, लाइबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है 20% ऑफ एसेट्स, ऑनर इक्विटी की लिखा हुआ है 80% ऑफ एसेट्स, और दोनों कैलकुलेट कर लें। और अगर सिंपल सी बात है कि अगर एक 20% है लाइबिलिटी एसेट्स का तो ऑब्वियसली फिर ऑनर इक्विटी कितनी होनी चाहिए 80%। और अगर सपोज करें आपको ये बता रहे हैं कि ऑनर इक्विटी 80% है तो फिर बाकी बचे कितने 20%, वो क्या है लाइबिलिटी है। परसेंटेज हमेशा 100 होती है 100 होती है। अगर लाइबिलिटी 30% है तो ऑनर इक्विटी कितनी होनी चाहिए 70%। अगर लाइबिलिटी 40% है तो ऑनर इक्विटी कितनी होनी चाहिए 60%। अगर ऑनर इक्विटी 60% है तो लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए 40%। और इन दोनों का प्लस करें तो कितना होना चाहिए 100%। तो जो टोटल अमाउंट है एसेट्स का वो 100% है। चले कैलकुलेट कर लें, सिंपल वैसे ही है। एसेट्स की फिगर गिवन है 50,000। अब 50,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, डिवाइड करेंगे 100 से। ये 100 कैसे आया 20 + 80 का सम ऑफ परसेंटेज टोटल 100। और जब भी किसी चीज़ की परसेंटेज को हटाते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से। तो 50,000 का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, इसका आंसर यहाँ लेके लिखें। और 50,000 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 100, इसका आंसर यहाँ लेके लिखें। और ये इस तरह से हमने क्वेश्चन के सारे जितने भी केसेस हैं ये सॉल्व कर लिए। और सेम इसी तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन बना के दिए आपको, फिगर्स चेंज किए, फ्रैक्शंस वही हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए घर पे आप अपने इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहले वाले केस में एसेट्स गिवन है 50,000 और उसका 1/2 कैलकुलेट करना है। तो जिस तरह प्रॉपर कैलकुलेट किया है विद प्रेजेंटेशन तो वैसे ही आपने सॉल्व करके दिखाना है। एग्ज़ाम में काउंट होती है प्रेजेंटेशन, और डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट वो इसके स्टेप के मार्क्स नहीं मिलते। तो जिस तरह से क्वेश्चन को भी देखें डेटा बना के सॉल्व करवा के दिखाया है वैसे ही क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। केस नंबर 2 में एसेट्स गिवन है 80,000, 1/4 और 3/4 एसेट्स कैलकुलेट करने, डेटा बनाइएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही जो है वो केस 3 में 5 लाख गिवन है, इन दोनों को सॉल्व करना है। केस 4 में 2,70,000 एसेट्स गिवन है, 1/6 और 5/6 कैलकुलेट करना है। और केस 5 में 2 लाख एसेट्स गिवन है, 20% और 80% कैलकुलेट करना है। तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मिसिंग अमाउंट है। जैसे पहले इसको क्वेश्चन को करवाया है, पहले इसको रिव्यू करें क्वेश्चन को, और फिर रिव्यू करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें।